सिद्धाणाम् ओम नमो अरिहंताणाम् ओम नमो श्री सिद्धाणाम् ओम नमो आयर्याणाम् ओम नमो वज्रायाणाम् ओम नमो आयर्याणाम् ओम नमो उमजायाणाम् नमो लोई सब साहुणाम नमो लोई सब साहुणाम नमो लोए सब साहुणाम नमो लोए सब साहुणाम ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो पंच नमो करो सबे पापा प्रणासनो मंगलालम छे सवेशीम परम में होई मंगला बेसम परम होई मंगला मंगलालम छे सवेशीम परम में होई मंगला जय बेसम परम होई मंगला चत्तारि मंगलम तारे मंगलम अरिहंत मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम वेदा मंगलम साहु मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम केवली तो धर्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा लोगोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा अरिहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा वेदा लोगोत्तमा साहु लोकोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा केवली तो धर्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि शरणं पवजामि अरिहन्त शरणं पवजामि अरिहंत शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि तो धर्मो शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि ओ शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि तो धर्मो शरणं पवजामि हे परमपिता परमेश्वर, हे तीन लोक के नाथ, हे देवादिदेव, हे जिनेंद्र भगवान, हे भक्तों के भगवान, हे शिष्यों के ईश्वर, आज हम यहाँ प्रतिक्रमण करने आए हैं। जितनी देर प्रतिक्रमण करेंगे उतनी देर के लिए हम अपने शरीर पर जो परिग्रह है इसके अलावा समस्त परिग्रहों का तन से वचन से त्याग करते हैं। हे भगवान, चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। हे भगवान, जब तक प्रतिक्रमण चलेगा जिन जीवों से क्षमा याचना मांगने को कहेंगे, उन जीवों का
स्मरण करते हुए स्मरण करते हुए उन जीवों से क्षमा मांगेंगे। क्षमा मांगेंगे। हे भगवान, हे भगवान, उन जीवों के द्वारा हमारे द्वारा उन जीवों का जाने से अनजाने से जो भी हिंसा हुई है, पाप लगे हैं, उन सब की हम क्षमा मांगते हैं। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समरम से, समारंभ से, आरंभ से, ये 9 कोटियों के द्वारा मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करना। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुष्ट आत्मा हूँ, मायाचारी करने वाला हूँ, क्रोधी हूँ, जड़ बुद्धि वाला हूँ। हे भगवान, ना जाने मैंने अपने जीवन में कब कब झूठ बोला है, कितनी हिंसाएं की हैं, कितने लोगों को छला है, कितने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है। आज हम उन सबसे मन वचन काय से सरल हृदय करके क्षमा मांगते हैं। हे भगवान, आज हम एक इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगेंगे। हे परमात्मा, एक इंद्रिय जीव को हमने जीव ही नहीं समझा। उस एक इंद्रिय जीव में 4 प्राण होते हैं। आयु प्राण, शरीर प्राण, इंद्रिय प्राण, श्वासोश्वास प्राण, काय बल आदि जो प्राण हैं, उनका मेरे द्वारा घात हुआ हो, कराया हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। सभी लोग भगवान जैसी मुद्रा के लगाकर बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे, बिल्कुल हाथें कहाँ कैसे कैसे पाप किए हैं, हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने अपने पाप संसार में जिसको भी बताए उसने मेरी मजाक बनाई। जिसको भी हमने अपने दुख दर्द किए उसने उन दुख दर्दों को मिटाया नहीं, उसमें और आग लगा दी। हमारे दुख दर्दों पर मलहम नहीं लगाई, हमारे दुख दर्दों पर नमक के छींटे डाल दिए। हे परमात्मा, मैं संसार में जिससे भी अपनी पीड़ा कहता हूँ वो पीड़ा मेरी कम नहीं होती है, बढ़ जाया करती है। हे भगवान, अब मैं अपनी पीड़ा पंच परमेष्ठी के सामने ही कहूँगा, क्योंकि वो ऐसे महासागर हैं जिनमें कुछ भी चला जाए, सरोवर जाए तो भी समाहित है, गंदा नाला जाए वो भी समाहित है, वो कभी किसी को जवाब नहीं देते हैं। हे परमात्मा, मैं पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर कर उनके सामने अपने सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सारी पीड़ाओं को कह दूंगा। मुझे उन पे पूरा भरोसा है और मैं जब उनसे कहूँगा तो भगवान मुझे बहुत शांति मिलेगी। नमो अरिहंताणम। अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो अरिहंत, क्या है उनका स्वरूप? ओहो,
जो 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिए हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया, समो सन में विराजमान हैं, जो तब से संयुक्त हैं। हे भगवान, वो अरिहंत भगवान जो समोसन में विराजमान हैं, जिनके पास अष्ट प्रातिहारों का वैभव भी है, और तो और समोसन में सबको शरण हैं। वहां पर देवता जाते हैं, उनको भी शरण हैं। हे भगवान, वहां पे अमीर जाता है, उनको भी शरण हैं। मानव जाते हैं, उनको भी शरण हैं। मुनिराज जाते हैं, उनको भी शरण हैं। माता जी जाती हैं, उनको भी शरण हैं। देवताओं ने रचा है समोसरण, ये बात सही है भगवान, लेकिन वो देवताओं ने अपना अधिकार नहीं दिखाया। वो देवताओं के रचे समोसन में जो जमीन से 500 धनुष ऊपर चला जाता है, हे भगवान, उस समोसन में इंसानों को, देवताओं को ही स्थान नहीं मिलता है। वो समोसन में त्रियन जगती के जीव भी पहुंच जाते हैं, उनको भी शरण मिलती है। ऐसे वो अरिहंत भगवान जो करुणा के सागर हैं, उनको मेरा बारंबार नमस्कार। मैं अपने पापों को उनके सामने रखूंगा। नमो सिद्धाणाम, सिद्धों को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वो सिद्ध भगवान? ओहो, जो इस संसार में नहीं है, जिनके पास संसार का शरीर भी नहीं है, आज शरीरी हो गए, अष्ट मूल अष्ट गुणों के धारी हो गए। हे भगवान, तब से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, ज्ञान से सिद्ध हैं, चार्य से सिद्ध हैं। वो सिद्ध भगवान जिनको अरिहंत भी नमस्कार करते हैं, ऐसे सिद्धों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। नमो आर्याणाम, आचार्य परमेश्वरों को मेरा नमस्कार हो। हे भगवान, वो आचार्य कितने करुणा के सागर हैं, जो हमें दीक्षा देकर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें संसार के दुखों से बचाते हैं, संसार की पीड़ाओं से बचाते हैं, संसार के कष्टों से बचाते हैं। और उन आचार्यों ने अपना सारा जीवन इस मोक्ष मार्ग में लगा दिया, जीवों के तरण में लगा दिया। हे भगवान, उन आचार्य परमेष्टियों को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमो उपाध्यायालम, उपाध्याय परमेष्टियों को मेरा नमस्कार, उपाध्याय परमेष्टियों को मेरा नमस्कार हो। कैसे हैं वो उपाध्याय परमेष्टि? हे भगवान, जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, शिष्यों को मोक्ष मार्ग पे लगाते हैं, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। क्या चाहिए उन उपाध्यायों को? कुछ भी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए अध्ययन करके अपना भी कल्याण करते हैं, हमारा भी कल्याण कराते हैं। उन उपाध्याय परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो लोए सब सौर्णम। हे भगवान, वो साधकों को मेरा नमस्कार हो, जो मौन रहते हैं, अल्प बोलते हैं, जो अपने जीवन में साधना करते हैं, नग्न रहते हैं, पीछी कमंडल से सहित होते हैं, शरीर श्रृंगार से रहित होते हैं, वो साधु परमेष्टि को मेरा बारंबार नमस्कार। हे भगवान, आज मैं अपने पापों को आपके समक्ष कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर पापों का भार लेकर जाऊंगा तो मेरी गति दुर्गति हो जाएगी। मैं संसार में मरना तो है ही पड़ेगा, लेकिन मैं कर्मों के वजन को लेकर नहीं जाना चाहता हूं। मैं अपने संसार में कर्मों के वजन से बचना चाहता हूं। हे परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ, मैंने एक इंद्रिय जीवों की मेरे द्वारा कितनी कितनी हिंसाएं हुई, एक इंद्रिय की पर्याय कैसे कैसे वो प्राप्त की, उनकी कितनी हिंसाएं मेरे द्वारा हुई। एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुखवार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। हे परमात्मा, एक श्वास में 8-10 बार वो पर्याय को मैंने प्राप्त किया। निगोद की पर्याय में मैंने बहुत कष्टों को सहन किया। और तो और भगवान, वो कष्ट मिले क्यों हमें? पृथ्वी काय की पर्याय में मैंने पृथ्वी के जीवों का हनन किया। जब पृथ्वी के एक इंद्रिय जीवों की मेरे द्वारा कितनी हिंसाएं हुई,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये एक इंद्रिय जीव थे, इनको मैंने जीव नहीं समझा। एक इंद्रिय जीवों की मेरे द्वारा कितनी प्रार्थनाएं होती चली गई, कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफें होती चली गई। हे परमात्मा, हमने अपना घर बनाया, मकान बनाया, हमने दुकान बनाई, फैक्ट्री लगाई, उसमें एक इंद्रिय जीवों की कितनी कितनी हिंसाएं हुई हैं। हमने कभी कोई खदान ले ली, खरीद ली और बम लगाकर उस खदान को टुकड़े टुकड़े कर दिए, कितने जीवों की हिंसाएं की हैं। हे परमात्मा, हम उन्हें एक इंद्रिय जीवों की मेरे द्वारा बहुत बार प्रार्थनाएं हुई हैं, हमने कभी उसका पश्चाताप ही नहीं किया, उन पापों की क्षमा भी नहीं मांगी। मंदिर में पूजा अभिषेक किया, हमने स्वाध्याय सत्संग किया, दान धर्म किया, लेकिन कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि उनकी हिंसा का भी पाप लग रहा है। हे भगवान, हमारे द्वारा पृथ्वी काय जीवों की जो हिंसा आज तक हुई हो, हमें कोई बताने वाला नहीं मिला। घर मकान बनाने में पाप लगता है, कोई समझाने वाला नहीं मिला। फैक्ट्री लगाने में और तो और पत्थर का काम करने में कितनी जीवों की प्रार्थना हुई। कई बार तो उन एक इंद्रिय जीवों के चक्कर में पंच इंद्रिय जीव भी मर गए। हे भगवान, आज मैं मन वचन काय से अभी तक के जो एक इंद्रिय जीवों की मेरी पृथ्वी काय की हिंसा हुई हो, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, आगे जितना कम से कम हो सकेगा उतना कम से कम स्थावर जीवों की हिंसा करूंगा, क्योंकि संसारी जीव हो, संसार में हमसे होती ही है, लेकिन हम कम से कम करेंगे। एक इंद्रिय जीव जल का है, पानी जीवन है हमारा। एक इंद्रिय पानी, एक इंद्रिय जल का है। जीवों की कितनी प्रार्थनाएं हम करते हैं, कितनी हिंसाएं करते हैं, कितने जीव एक बूंद में होते हैं। अगर वो कबूतर का आकार ले लें तो 2.5 दिन में पैर रखने को जगह ना मिले। हे भगवान, हम पानी 1 गिलास पीते हैं, लेकिन 2 गिलास 4 गिलास फैला देते हैं। नहाने में पानी थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, बाकी का वो पानी फैलाने में चला जाता है। हे भगवान, अनछना पानी हमने प्रयोग किया, कितनी असंख्या जीवों की हिंसाएं कर दी। हमें लगता है कि दूसरे लोग हैं, आदिवासी आदि लोग हैं, वो ही हिंसा करते हैं। अनछना पानी पीने वाला भी तो हिंसा ही कर रहा है। हे परमात्मा, मुझे पता होने के बाद भी मैंने लापरवाही की। बाजार की थम्स अप, कोकोला, बाजार की बिस्लरी की बोतल, अजार आदि आदि हमने बहुत सारी हिंसाएं की हैं, छानने का प्रयोग ही नहीं किया। हे परमात्मा, इसमें जो भी जीवों की हिंसाएं हमसे हुई हैं, हमें उसके लिए क्षमा कर देना। हम आगे पानी छान कर ही प्रयोग करेंगे। भगवान, पीने में तो छाना था, नहाने के समय नहीं छाना। हे भगवान, घर मकान बनाने में अनछना पानी का उपयोग किया, कपड़ा धोने में अनछना पानी का प्रयोग किया, घर की साफ सफाई में अनछना पानी का प्रयोग किया। पूर्ण रूप से साधु संत त्यागी होते हैं, लेकिन हे भगवान, हम घर में रहकर भी जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम अनछना पानी हम प्रयोग करेंगे ही नहीं, छान कर ही प्रयोग करेंगे। हे भगवान, अभी तक मेरे माध्यम से अनछने जल काय जीवों की जो हिंसा हुई हो, मैं उन सब से मन वचन काय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। भविष्य में हम उन एक इंद्रिय जीवों की प्रार्थना नहीं करूँगा, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक बचने का प्रयास करूँगा। वनस्पति काय, एक इंद्रिय जीव वनस्पति काय, पेड़ पौधे हमारे वनस्पति कायक हैं, और उनके अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है। वो भी अपने जीवन में परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हमें मालूम है भगवान महावीर भी एक इंद्रिय कौवा की पर्याय में अपने जीवन को कई जन्मों तक जिए हैं। हे भगवान,
मैंने कभी पेड़ पौधों को कटाया हो, जंगल खरीद लिए, जंगलों को कटवा दिया, कई बार जंगलों में आग लगा दी, तो मुझे माफ करना भगवान। मैं ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहता हूं जिससे पेड़ कटाना पड़े। हे भगवान, कभी जमीन खरीदी, मकान बनाना था, पेड़ था, कटवा दिया उस पेड़ को, कितने जीव मरे, कितना जीव उसमें घात को प्राप्त हुए। घर में हमने गार्डन मेंटेन किया, रोज उसमें से हम पत्तियां कैंची से काटते गए, कोई हमारी उंगली काटे, कोई हमारे हाथ पैर काटे तो हमें तकलीफ होती है, उनको भी तो तकलीफ होती है। हे भगवान, मैंने कभी ऐसा विचार ही नहीं किया, हमने कभी ऐसे जीवों का घात किया था, इसलिए आज हम अपने बच्चों के लिए तरसते हैं। हमारे घर में बच्चा ही नहीं ठहरता है क्योंकि हमने इस प्रकार से हिंसाएं की। हे भगवान, हम अपने घरों में गार्डन लगाएंगे नहीं, लगाएंगे भी तो हम सावधानी रखेंगे। हे भगवान, कभी भी उनको कैंची आदि से काटने का प्रयास नहीं करेंगे। जहां तक हो सकेगा हम पेड़ को जलाने का, काटने का व्यापार, बिजनेस नहीं करेंगे। हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। अनजाने में आज तक इतनी गलतियां होती रही, हम भूखे रह जाएंगे, हम नहीं कमाएंगे ऐसा पैसा जिसमें वो इतनी प्रकार की हिंसा हो। कम से कम हिंसा वाला व्यापार करेंगे। भगवान, हम गृहस्थ संसारी जीव हैं, कैसे जीवन जिए जिससे हम उस परम तत्व को पा सकें। एक इंद्रिय जीव, घास आदि पे चलना भी एक इंद्रिय जीवों की हिंसा है। हाँ, मैं डॉक्टर बोल देता है आंखों की रोशनी बढ़ाना है तो घास पे चलो। हे भगवान, मैं कभी ऐसे चला हूं तो मेरे को आंख की रोशनी तो बढ़ गई, लेकिन उसके जीवों की कितनी हिंसा हुई हो। मुझे माफ करना परमात्मा। एक इंद्रिय जीव, अग्निकाय, अग्निकाय जीवों की हिंसा मैंने कितनी की। मैंने जंगल में आग लगा दी, अग्निकाय जीवों की हिंसा होती चली गई। हमने चूल्हे में लकड़ियां लगाई, देखा ही नहीं उस लकड़ी में कितने जीव मर रहे हैं। हे परमात्मा, एक इंद्रिय जीव, अग्निकाय, हमने घर का चूल्हा तो बुझाया नहीं, मंदिर के दीपक को बुझा दिया। क्यों? मंदिर में दीपक जलाएंगे तो हिंसा होगी, बाहरी तुम्हारी बुद्धि। हे भगवान, घर का चूल्हा बुझा नहीं, मंदिर में दीपक जलाना बंद कर दिया, विवेक नहीं लगाया। दीपक जलाते समय कांच रख लेते तो जीव नहीं मरते, लेकिन हमने दीपक ही बंद कर दिया। दीपक से ज्यादा हिंसा तो टॉर्च को जलाकर आरती करने में है, क्योंकि उस टॉर्च में सेल जो पड़ता है वो सेल बहुत हिंसा से बनता है। हे भगवान, लाइट जलाने में भी हिंसा है। हे भगवान, लेकिन फिर भी अगर हमसे अग्निकायक जीवों की हिंसा हुई है तो मुझे माफ कर देना। एक इंद्रिय जीव, वायु कायक, वायु कायक, हवा, हवा भगवान चलती है, वो भी एक इंद्रिय जीव है। हमने व्यर्थ में पंखा चालू है तो वो बंद नहीं किया। हे भगवान, जो बनवानल की अग्नि थी और जो तूफान आदि की हवाएं हैं उनको हमने कैद किया हो। हमने अपने हवा के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता भगवान, क्योंकि श्वास लेना भी वायु कायक जीवों की हिंसा है। लेकिन भगवान, हमने कभी व्यर्थ में उन वायु कायक जीवों का घात किया हो। पंखे की हवा जीव नहीं है, जीव है, लेकिन उसके माध्यम से कोई जीवों का घात हुआ हो, मेरे द्वारा हमारे गाड़ियों में हवा भरी गई, हमारे और भी शरीर में हवा है, 10-7 प्रकार की प्राण वायु है हमारे शरीर में। हे परमात्मा, मुझे माफ करना। मैंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 5 स्थावर कायों की जीव की हिंसा मन से की हो, वचन से की हो, काय से की हो या किसी से कराई हो तो मुझे माफ करना भगवान। आगे भविष्य में हम इन जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, इन जीवों की हिंसाओं से बचने का प्रयास करेंगे। हम अपने विवेक बुद्धि से जहां तक बच सकेंगे वहां तक बचने का प्रयास करेंगे, तभी भगवान मैं इस संसार से मुक्त हो पाऊंगा। आज
हमारा पुण्योदय है जो हमें आज ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमें इन चीज़ों से, हिंसाओं से अवगत कराया है। आगे हम भविष्य में इन पैसे पापों से बचने का प्रयास करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें, आंखें बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, बोलेंगे हे भगवान, एक इंद्रिय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कायिक आदि जीवों की हमसे जो विराधना हुई है, हिंसाएं हुई हैं, उनके लिए सभी जीवों से मन से, वचन से, काय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, भविष्य में हम व्यापार बिजनेस करते समय भी ये ख्याल रखेंगे, इस प्रकार का व्यापार बिजनेस ना करूं, लेकिन भगवान कभी करना पड़ा तो पश्चाताप भी करूंगा और अपने जीवन को धर्म कार्य में भी लगाऊंगा। हे भगवान, हमें माफ करना, माफ करना, माफ करना। उन सभी जीवों से भी हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। सभी लोग अपने हाथों को रगड़ेंगे, हाथों को रगड़िएगा, गर्माहट आना चाहिए हाथों में, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, पूरे शरीर का स्पर्श करेंगे। धीमे धीमे से 3 बार करेंगे आप लोग। जहाँ भी आपको तकलीफ हो रही हो वहाँ पे भी करेंगे। धीमे धीमे से 3 बार करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग धीमे धीमे से आँख खोलेंगे, बोलेंगे नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपके पास अंजना की 5 पुस्तक है, निकालेंगे अंजना के पुष्प। अंजना के बैठे रहेंगे, अंजना के पुष्प निकालें। पीछे भी आप अपने हाथ में रखेंगे। अंजना के पुष्प में पेज नंबर 69 नंबर पेज निकालेंगे। किया अपराध जो मैंने, अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, तुम्हारे जाने अनजाने क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जन को, क्षमा करना सभी जन को, सभी संग में ता मेरी, संग में ता मेरी, किसी से वैर ना क्षण को, किसी से वैर ना क्षण को, यही है भावना मेरी, यही है भावना मेरी, जिन्हें सर हो कृपा तेरी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी मुझको। ओम नमः, ओम नमः, सबको क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। ओम नमः। आपस में एक दूसरे से उत्तम क्षमा बोलो, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। चलेंगे सभी लोग गवासन से बैठेंगे, गवासन से बैठिएगा। जैसे हम साधु लोग बैठते हैं, कुर्सी वाले कुर्सी पे ही बैठे रहें। गवासन से बैठेंगे सभी लोग,
पीछी आप लोग अपने हाथ में लेंगे। पीछी बहुत सुंदर आई थी लेकिन वो रंगीन कपड़े वाली आ गई तो इसलिए हमने चेंज कराई है, कल आपको मिलेगी वाइट कपड़े की। पीछी को पकड़ने की कला सीखो। हम लोग पीछी कैसे पकड़ते हैं? पीछी का बहु भाग इस साइड आता है, हल्का भाग अपनी तरफ रहता है। तो आप पीछी को ऐसे पकड़िएगा। कैसे पकड़ेंगे? हाँ, रुमाल आपका है, इसको यहाँ से इधर पकड़े, ऐसे। ज़्यादा हिस्सा आपका इस साइड जाना चाहिए, हथेली के पीछे। ज़्यादा हिस्सा हथेली के पीछे की तरफ आना चाहिए, ये हथेली खाली हो। हाँ, ऐसे देखो मेरी तरफ। हाँ, जैसे वो भाई साहब ने पकड़ी है ऐसे पकड़िएगा। देखें, हाँ, ऐसे सभी लोग पीछे पकड़ो अपनी। जब भी अंचेमी पूजमी करना होगा तो ऐसे ही करेंगे, है ना। अब आपके पास अंजना की पुस्तक है, उसमें आचार बंधना निकालेंगे सभी लोग। पेज नंबर, ये पुस्तक बहुत काम की है, छूटना नहीं है। सुबह से शाम इसमें से भक्ति आना है। 58 पेज नंबर आप निकालेंगे 59, 59 नंबर पेज, 59 नंबर पेज निकालेंगे। चलेंगे, पीछे पकड़ेंगे ऐसे ही और पुस्तक में से पढ़कर आचार बंधना करेंगे। अथ अपणायक आचार बंधनाम क्रियाम पूर्वाचार नुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा बंधना समितम श्री सिद्ध भक्ति काय विसर्गम करोम्यम। 9 बार नमोकार। सम्मक्त नाण दंसन विधि सुनतये अवगणम अग्रो लघुम अव्वावाम अटकुणहोत सिद्धाणम। तव सिद्धेणे सिद्धे संयम सिद्धे चरे सिद्धेया नाणामि दशामिया सिद्धे सा नमस्सामि। सिद्धे शिरसा नमो स्वामी। इच्छामि अन्ते सिद्ध भक्ति कौशको कौतुसलोचुम समनान समदंसन समचरिजुत्तानम अट्टविहेकम विप्यमुक्काणम अट्टगुण संपन्नानम उड्डलोय मैठिमी पैठियाणम तप सिद्धाणम न सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालत सिद्धाणम सब सिद्धाणम से अनिंच कालम। पीछे घुमाइएगा, हाथ घुमाइएगा। नमस्सामि दुःखो कम्मखो गोइला सुवैवर्णम समाहिवर्णम जिंगुण संपत्ति हो। सोहनलाल जी पीछे का पीछे हिस्सा करो ऐसे। हाँ, महेंद्र भाई इन्हें बताओ पीछे कैसे पकड़ना है। हाँ, शिखर चंद जी बिल्कुल सही पकड़े ऐसे। देखो अभी ये वाली आप पीछे पकड़ना सीख गए ना, ये वाली सीख गए ना, तो ये वाली मुझे पकड़ाने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए अभ्यास करा रहा हूँ। ये वाली सीख जाओगे तो ये वाली भी पकड़ा देगी, है ना। तो अभी कम से कम इतना सीख लो कि कैसे पकड़ना है ना। चलेंगे। अथ अपणायिक, देखो पौड़मायिक और अपणायिक 2 लिखे हैं ना सब। आपको एक एक चीज सीखना है, दोबारा सीखने को मिलेगी नहीं। और ये आचार बनना जहां भी जाओगे, कोई भी साधु के पास यही बनना होती है। अपणायिक का मतलब होता है शाम, पौड़मायिक का मतलब होता है सुबह। तो अत अपणायिक आचार बन्नाम क्रियाम पूर्वाचार नुक्रमेण सकल कर्म क्षयातम भाव पूजा न सुस्मृतम श्री श्रुत भक्ति काय विसर्गम करोम्यम। 9 बार नौका। कोटि है ना, हम लोग बोलते हैं माइक पे, आप लोग वैसे ही बोलें, बोलते बोलते याद हो जाएगी आपको, है ना। अक्षर मिलाते जाओ और बोलते जाओ, है ना। कोटि शतम द्वादश विकोट्यो
लक्षाण्य सिद्धि तीर्थकानि चैवा पंचाश दष्टो च सहस्र संख्या मितेक्षुतं पंचपदं नमामि हरिहन्ति वाशयत्तं गर्णं देवीति हङ्गत्यं सम्मं प्रणमामि वद्यजुतो सुदृढानमो वै शिरसा इच्छामि मंते सुध भक्ति काउसगो काउतसलोचम अंगो वंग पैण्य पहोड़े परमे सुत पणमामि योग भोग चूर्य चेव सुतत्व तुय दम कायम निंच कालाम। पीछे घूमना चाहिए, हाथ घूमना चाहिए सभी के। कम्मखो वैलाहो सुगैवर्णं समाहिवर्णं जिंगुण संपत्ति हो मर्जं। शिखर चंद जी की पीछे कहाँ है? जेब में रखने से काम नहीं चलेगा, बाहर निकालो। हाँ, अथ अपनाइक आचार बदनाम क्रियाम पूर्वाचार कुमीर सकल कर्म छातम भाव पूजा वंदना सुय समितम श्री आचार भक्ति काय सरगम करोम यम नवा नमोकार। श्रुत जल पार के व्या स्व पर मत विभावना बतुमटेभ्या सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या। गुणसामंगे पंचविहार चारुकाणं शिरसि शिरसाहि गुणधतुस्ले धम्माय सावन्दे। गुरुभक्ति संजय मेळे तन संसाय सायरम घोरम छिन्नति अट्टिकम जम्म मरणम ना पावेन्ति। नित्यं प्रतिमन्त्रियो निरता ध्यानान्वितो चाङ्गुला सत्कर्मा वीरस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावेणा गोत्रवण चंडातिते ज्योतिका मोक्षेदारि कपाटि पाटि पठिता पीडन्तु मां सादेवा। गुरुवा पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणि गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामंती आरवती कौशको को तो सलोचम समना समदंसन समचुत्तानम पंचवी है पंचविहाचारणम आयरियाणम आयरादि सुदनानोपदेश्याणम ओवज्याणम तीरेण गुण पालरियाणम सबसाणु निंच कालाम। मे पूजे मे वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो वैलाहो सुगैवर्णं समैवर्णं जिनगुण संपत्ति हो मर्जं। किरण बहन पीछे बिमला में साथ में रहना है ना, चलेंगे। इसके बाद अगला पेज पलटेंगे आप लोग। हाँ, इसी पेज में नरेंद्र देवेंद्र पदारविंदम उपदेशेन प्रणाम गुरुरविन्दं सरला स्वभावा करुणा प्रफुल्लं तं पुष्पिदन्तं प्रणमामि नित्यं। तम पुष्पदन्तं प्रणमामि नित्यं तम पुष्पदन्तं प्रणमामि नित्यम्। आहारे विहारे निहारे वसने जगणे समय के पटने व सपने रागे दोषे निवहे निमोहे क्रोधे निमाने निमोभे प्रमादे त्रियोगे कियत्यन् दुष्कर्म निवृत्तं देहि प्रायश्चित् भवपावमिथ्या देहि प्रायश्चित् भवपावमिथ्या देहि प्रायश्चित् भवपावमिथ्या। 18वां 36वां नमोकार मंत्र 4 का हिस्सा 36वां 36 टाइम नमोकार मंत्र सभी लोग बोलेंगे।
चलेंगे, उसी के आगे वाला पेज निकालेंगे, बोले। सरली साधिका पूजनायिका सरले पाविना प्रमुखी सागिरम। सब लोग बोलेंगे, सरली साधिका पूजनायिका सरले पाविना प्रमुखी सागिरम। मधुरिवासितम सत्यवाचिका जगत तारिका तत्विज्ञाहिका सरल साधिका पूजनायिका सरल पाविना प्रमुखी सागिरम सरल पाविनम प्रमुखी सागिरम। मनसि सुंदरम चित्त निर्मलम पवित्र मानसम शांति इंदुसम सरल साधिकम पूजनायिकम सरल पाविनम प्रमुख सागिरम सरल पाविनम प्रमुख सागिरम। प्रखर पाठिकम बोध ध्यायिकम दुरित नासिकम निर्विकल्पकम सरल साधिकम पूजनायिकम सरल पाविनम प्रमुख सागिरम सरल पाविनम प्रमुख सागिरम। जय जय गुरुवंशी प्रमुख सागर जय जय गुरुवंशी प्रमुख सागर जय जय वाले ब्रह्मा जय जय वाले ब्रह्मा जय जय सरल स्वभावी गुरुवर जय जय सरल स्वभावी गुरुवर जय जय तुभ्यं नमोस्तु जय जय तुभ्यं नमोस्तु जय जय तुभ्यं नमोस्तु। सब लोग नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु भगवान जी नमोस्तु भगवान जी नमोस्तु भगवान जी नमोस्तु आचार्य श्री। सबका सिर झुकना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु महाराज जी, बंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी माता जी। आपस में एक दूसरे से हंसकर कसकर मुस्कुराकर जय जिनेन्द्र चलेंगे। आज जिनका उपास है वो लोग खड़े होंगे। जिनका आज उपास है उपास वाले। वाह शिखरचंद जी, तीर मार दिया आपने तो। अच्छा, हमारे बम्बई वालों ने भी तीर मारा है आज। प्रिया बहन उपास, गजब, बहुत सुंदर। चलेंगे, जिन जिन के आज उपास है वो अपने स्थान पे खड़े हों। विपिन भाई का भी गजब गजब, ऐसा नहीं एक नहीं, अभी तो बढ़ाना है आगे। जिनके भी आज उपास हैं, आपको साता है सबको। तपस्या करने वालों आप लोगों को बोलना है धन्यवाद। ऊपर भी है ये पूरा महिला मंडल। बाप रे, खड़े काय को हो गए फिर अम्मा हो बैठ जाओ, नहीं तो उपास हो जाएगा फालतू में। हाँ, जो लोगों के उपास है वही खड़े होंगे। आप लोगों को बोलना है तपस्या धन्यवाद बोलना है। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत मंगलमय आशीष है। भगवान बहुत शक्ति देगा और आपकी यात्रा पूरी करेगा। चलें, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा। हाँ, मेरी मालम्मा आपको बंद कराएगी। दरवाजे आप देखो, पीछे मुड़कर पूर्व दिशा मुख करो। कितने लोग बाहर खड़े हैं, बालकनी में जाकर बैठे हैं, यहाँ वहाँ सब। इस समय पे नहीं आए तो बाहर बैठ गए हैं, लेकिन कल से फिर हाँ पूरा बोलेंगे, हमारी मालूम बोलेंगे। दरवाजे खोल दीजिएगा चारों तरफ के। यहाँ से जाने के बाद अभी यहाँ से मंदिर में आरती होगी। जिन लोगों को आरती में जाना है वो लोग आरती में जाएंगे।
और जो लोग आरती में नहीं जाना चाहते वो यहीं सामायिक करेंगे। 7 बजे तक मौन सामायिक यही होगी। चले मालम्मा पूर्व दिशा में।